हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों एक बड़ी जॉब अपडेट निकल कर आई है। बम्पर वैकेंसीज है दोस्तों रांची डिस्ट्रिक्ट के सभी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट्स 7th क्लास एटलीस्ट पास आउट हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसीज निकल कर आई हैं दोस्तों। होमगार्ड के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह विज्ञापन झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया दोस्तों कि होमगार्ड की भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है। और जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं जो एटलीस्ट 7th या 10th क्लास पास आउट हैं वे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है जानकारी इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रखंड के लिए कितनी रिक्त पदों की संख्या जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रखंड के लिए यहाँ पे बताया गया है। रांची डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रखंड हैं यहाँ पे देख सकते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट में टोटल 18 प्रखंड हैं। इन 18 प्रखंड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आपका लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और पुरुषों के लिए यहाँ पे सीना कितना होना चाहिए। और उसके बाद दौड़ होगी दोस्तों, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट फुट यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी पूरी डिटेल्स में प्राप्त हो सके दोस्तों। और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे रांची जिला में नव नामांकन के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि होमगार्ड की भर्ती की जानी है। और यहाँ पे बताया गया है रांची जिला में गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करना आवश्यक है दोस्तों। और इसके अलावा बताया गया है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। दोस्तों यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर हों। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सबसे पहले आपको बता दूं। और इस विज्ञापन में क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि यह कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ये एक आजीविका का माध्यम हो सकता है किसी कैंडिडेट्स के लिए। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए तत्पर हों। गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति यहाँ पे कुछ बताया गया है और यह औपबंधिक संख्या है जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको पता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग होमगार्ड की भर्ती की जानी है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्त पदों की संख्या देखेंगे। रांची डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कुछ प्रखंड के नाम बताए गए हैं। इन प्रखंड में रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहला प्रखंड है कांके, ठीक है। कांके ब्लॉक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 110 गृह रक्षकों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में 35 है दोस्तों, ठीक है। कुल रिक्त पद कितना है, 75 यहाँ पे रिक्त पद है। रातू के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसीज हैं, ठीक है। चान्हो प्रखंड के लिए 44 रिक्त पद हैं। मांडर प्रखंड के लिए 38 है। लापुंग प्रखंड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 38 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इन रिक्त पदों को भरे जाने हैं। और बढ़मू प्रखंड के लिए दोस्तों 75 है। बेड़ो प्रखंड के लिए 21 रिक्त पद हैं। नामकुम प्रखंड के लिए दोस्तों 82 रिक्त पद हैं। अनगढ़ा प्रखंड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 93 रिक्त पदों की संख्या जारी की गई है। सिल्ली प्रखंड के लिए 88 है। खलारी के लिए 110 रिक्त पद हैं। नगड़ी के लिए 110 रिक्त पद हैं, यानी कि टोटल रिक्त पद ही है यहाँ पे, एक भी भरा नहीं गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 110 रिक्त कुछ कुल यहाँ पे भरे जाने थे, जिनमें से एक भी होमगार्ड
तैनात नहीं हैं, जिनमें कि यहाँ पे देख सकते हैं आप महिला पुरुष सभी के लिए बताया गया है कि पुरुषों को यहाँ पे बताया गया है कि नगड़ी प्रखंड के लिए 55 पुरुष होना चाहिए और 55 महिलाएं होनी चाहिए, जो कि सभी यहाँ पे रिक्त पद हैं। एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए अगर आप एटलीस्ट 7th पास हैं, ठीक है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों इटकी प्रखंड के लिए 110 पोस्ट है, जिसमें कि 3 तैनात है, बाकी यहाँ पे 107 रिक्त पद हैं, जिसमें पुरुषों को यहाँ पे 54 सीट भरने हैं और 53 सीट्स जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से टोटल 107 वैकेंसीज हैं। राहे प्रखंड के लिए दोस्तों टोटल 110 में से यहाँ पे 58 जो है सीट भरा हुआ है। इसके अलावा 26 पुरुषों के लिए और 26 महिलाओं के लिए सीट यहाँ पे रिजर्व है, जो कि यहाँ पे भरे जाने हैं। रिक्त पदों की संख्या टोटल 52 है। और इस तरह से बुंडू प्रखंड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सोनाहातू के लिए दोस्तों यहाँ पे 110 में से 88 सीट्स जो है रिक्त पद हैं। तामाड़ के लिए 110 में से 78 रिक्त पद हैं दोस्तों। और मांझी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 59 वैकेंसीज हैं। टोटल 110 में से यहाँ पे देख सकते हैं 51 पद भरे हुए हैं, 30 पुरुषों के लिए और 29 महिलाओं के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं महिला और पुरुष सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों टोटल पुरुषों के लिए 641 और महिलाओं के लिए 635 रिक्त पद जारी किया गया। एक बम्पर वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 1980 पद भरे जाने चाहिए, जिसमें कि 704 ही भरे हैं, जिसमें 1276 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया। इन वैकेंसीज को भरे जाने, एक बम्पर वैकेंसी है। आप देख सकते हैं 1276 रिक्त पदों को भरा जाना है। और इस तरह से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1276 रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग शहरी गृह रक्षकों के लिए भी रिक्त पदों की संख्या देख लेते हैं, जो कि होमगार्ड की वैकेंसीज हैं। शहरी क्षेत्र के लिए देख सकते हैं स्वीकृत 1257 है, जिसमें कि वर्तमान में 919 तैनात हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है 169 और महिलाओं के लिए भी 169। टोटल 338 पोस्ट यहाँ पे खाली है। इन रिक्त पदों को भरे जाने हैं शहरी होमगार्ड के लिए। उपरोक्त दोनों कोटियों जो कि ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वे उपलब्ध नहीं होते हैं उस स्थिति में 5% पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जाएगा। अगर यहाँ पे तलाकशुदा, परित्यक्ता या विधवा महिलाएं अवेलेबल होती हैं तो 5% उसके लिए रिजर्व रखा गया है, ऐसा प्रावधान है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि कंडीशंस क्या क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले तो आवास के बारे में बताया गया है। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए बताया गया कि रांची डिस्ट्रिक्ट का उसी प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। मान लो कि आप और मांझी के कैंडिडेट हैं और मांझी का अस्थायी निवासी हैं, तो आप और मांझी प्रखंड के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं होमगार्ड के लिए, ठीक है। तो ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपका और मांझी का ही होना चाहिए, अगर आप एग्जाम्पल के आप और मांझी से अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगली है यहाँ पे गृह रक्षक दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए बताया गया कि रांची जिला के उस शहरी क्षेत्र जिस भी क्षेत्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बताया गया कि सामान्य निवासी होना चाहिए, ठीक है, नगर निगम रांची का, और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे। उम्र सीमा दोस्तों 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी कम से कम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि यहाँ पे बताया गया कि 1 जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 2005 के बीच जो भी व्यक्ति या कैंडिडेट्स जिनका जन्म इस डेट के बीच में हुआ है वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि जन्म तिथि के लिए मान्य कागजात होना चाहिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र यदि है
तो ठीक है, अगर नहीं तो मैट्रिक एवं उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि के लिए मैट्रिक पास सर्टिफिकेट यानी कि उसका मार्कशीट आपको संलग्न करना होगा। 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि के लिए विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसे कि आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। तो ये हो गई दोस्तों जन्म तिथि से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या होने चाहिए। पहली चीज़ तो दोस्तों कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना आवश्यक है। ठीक है, 7th क्लास अगर आप पास आउट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। आपका जो फिजिकल यहाँ पे मेजरमेंट बताया गया है ग्रामीण या शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए यहाँ पे समान है। लंबाई दोस्तों पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जनरल ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 157 सेंटीमीटर यहाँ पे बताया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं के लिए दोस्तों लंबाई 148 सेंटीमीटर है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों। और पुरुषों के लिए यहाँ पे सीना बताया गया है 79 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए, और 76 सेंटीमीटर बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो ये है सीना पुरुषों के लिए, और इस तरह से यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट का यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, उसके बेसिस पे आपको जो भी छूट है वो दिया जाएगा। आगे बताया गया दोस्तों कि तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। और बताया गया दोस्तों कि चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। ठीक है, और इसके अलावा बताया गया कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना आवश्यक है। तो ये यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा आप चयन कैसे होंगे, तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया भी बता दी गई है दोस्तों। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया में बताया गया है कि शारीरिक जांच की परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ होगी जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक जो है यहाँ पे कुछ बताया गया है ऐसे कि दौड़ के लिए मान लो 1 मील की दौड़ होनी है तो पुरुषों के लिए बताया गया है कि 5 मिनट या उसके पहले अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 6 मिनट का अगर आप टाइम लेते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, और 6 से अधिक मिनट का आप समय लेते हैं तो यहाँ पे आपको फेल माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया कि दौड़ 1 मील की होगी, और यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए 8 मिनट या उसके पहले अगर आप बताया गया कि अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं 1 मील की दौड़ तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का अगर आप समय लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, और 10 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं 1 मील की दौड़ कंप्लीट करने में तो महिलाओं को लिए यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 8 से 10 मिनट तक कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, उसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। और उसी तरह से पुरुषों के लिए यहाँ पे 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऊंची कूद के लिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की अगर आप ऊंचाई हाई जंप मारते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। 4 से 4 फीट 3 इंच तक अगर आप हाई जंप मार पाते हैं तो आपको 6 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच तक की हाई जंप के लिए 7 अंक। 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच अगर आप हाई जंप मारते हैं ऊंची कूद तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 9 इंच से लेकर के 5 फीट तक अगर आप हाई जंप मार सकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 5 फीट से अधिक की अगर आप हाई जंप मार सकते हैं दोस्तों तो आपको 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह से महिलाओं के लिए पे हाई जंप में यानी कि ऊंची कूद के लिए अंक निर्धारित किया गया है। न्यूनतम 3 फीट ऊंचाई अगर आप कूद पाते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 3 फीट से 3 फीट 3 इंच तक 6 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 3 इंच से लेकर के 3 फीट 6 इंच तक 7 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक 8 अंक।
3 फीट 9 इंच से लेकर के 4 फीट तक अगर आप ऊंची कूद हाई जंप कर सकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट से अधिक की ऊंचाई अगर आप हाई जंप कर सकते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हाई जंप होने वाला है। और इसके अलावा लॉन्ग जंप भी दोस्तों लंबी कूद के लिए बताया गया है। पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की लॉन्ग जंप आपको मारनी है। अगर आप 12 फीट एटलीस्ट मार सकते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से लेकर के 13 फीट तक की हाई लॉन्ग जंप के लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है। 13 फीट से 14 फीट तक 7 अंक, 14 से 15 फीट तक 8 अंक, और 15 से 16 फीट की लॉन्ग जंप के लिए 9 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से अधिक आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से आपका जो है मार्क्स मिलने वाला है। महिलाओं के लिए यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम 9 फीट की अगर आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं तो 5 अंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 9 से 10 फीट की लॉन्ग जंप के लिए 6 अंक, 10 से 11 फीट लॉन्ग जंप के लिए 7 अंक, 11 से 12 फीट के लिए 8 अंक, और 12 से 13 फीट के लिए 9 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। 13 फीट से अधिक लॉन्ग जंप मारने पे आपको 10 अंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है दोस्तों शॉर्ट पुट के लिए 16 पाउंड के लिए न्यूनतम 16 फीट, और 10 पाउंड के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है न्यूनतम 10 फीट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है इसकी मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बताया गया है तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 मील के लिए होगी, और 1 मील पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया 6 मिनट या उसके पहले अगर आप कंप्लीट करते हैं 1 मील की दौड़ तो 20 अंक दिया जाएगा। 6 से 8 मिनट अगर आप लगाते हैं तो 10 अंक, और 8 मिनट से अगर आप अधिक लेते हैं पुरुषों के लिए बताया गया है अगर आप 8 मिनट से ज़्यादा लेते हैं 1 मील दौड़ कंप्लीट करने में तो आपको फेल माना जाएगा। उसी तरह महिलाओं के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 8 मिनट या उसके पहले अगर आप 1 मील की दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 8 से 12 मिनट अगर आप समय लेते हैं तो आपको 10 मिनट, और 12 मिनट से ज़्यादा अगर आप समय ले रहे हैं 1 मील दौड़ कंप्लीट करने में तो आपको फेल यहाँ पे माना जाएगा। इस तरह से दोस्तों ऊंची कूद के लिए बताया गया है न्यूनतम 3.5 फीट आपको ऊंची कूद यानी कि हाई जंप करनी है, 5 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से ज़्यादा पुरुषों के लिए बताया गया है कि अगर आप 4 फीट से ज़्यादा हाई जंप कर सकते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बताया गया है कि हाई जंप 2.5 फीट अगर आप कर सकते हैं तो 5 अंक, और 3 फीट से अधिक हाई जंप कर सकते हैं तो 10 अंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप के लिए दोस्तों न्यूनतम 9 फीट अगर आप पुरुषों के लिए बताया गया है 9 फीट की लॉन्ग जंप कर सकते हैं तो 5 अंक, और 10 फीट से अधिक लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम 6 फीट महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप में 5 अंक दिया जाएगा, और लॉन्ग जंप में दोस्तों 7 फीट से अधिक लॉन्ग जंप करने पे महिलाओं को 10 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाला है, और इस तरह आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट पुट के लिए 16 पाउंड में यहाँ पे आपको न्यूनतम 12 फीट, और महिलाओं के लिए बताया गया 10 पाउंड के लिए न्यूनतम 8 फीट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा की जाएगी आपकी। ठीक है, और इस परीक्षा में बताया गया दोस्तों कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 अंक का होगा, और कम से कम आपको 30 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। तकनीकी दक्षता परीक्षा दोस्तों सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही तकनीकी दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और जो क्वालिफाइंग होगा 100 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद दोस्तों उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि उसका चिकित्सीय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करने के बाद उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड गृह रक्षा यानी कि होमगार्ड मुख्यालय रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें गृह रक्षक के रूप में यानी कि होमगार्ड के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र या राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं
तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त जो है मार्क्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रथम आने पे अगर आप फर्स्ट आए हैं कभी तो आपको 6 अंक दिया जाएगा, राज्य स्तर पे 3 अंक, ठीक है। द्वितीय आए हैं तो आपको नेशनल लेवल पे अगर आप द्वितीय स्थान आए हैं तो 4 अंक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 अंक आपको दिया जाएगा। तृतीय आए हैं तो आपको नेशनल लेवल पे अगर आपने थर्ड स्थान प्राप्त किया था तो आपको 2 अंक दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने थर्ड स्थान प्राप्त किया था तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे मार्क्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी कि NOC सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे दोस्तों। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, ग्रेजुएशन है तो आपको 8 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 6 अंक और मैट्रिक के लिए 4 अंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है जो कि देख सकते हैं सरकारी सेवकों के लिए ये अंक प्रोवाइड किया जाने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। मेन पार्ट है कि आप आवेदन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप उस लिंक से चाहें तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं। इसकी लास्ट डेट होने वाली दोस्तों 30 जून 2025, ठीक है। 30 जून 2025 या उसके पहले तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी का पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। कोई भी आप इनकम्प्लीट डिटेल्स मत भरिएगा। सबसे पहले आपको कंप्लीट डिटेल्स भरना जरूरी है। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। साथ ही उक्त आवेदक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स उसमें भरेंगे वो सही और करेक्ट, जो भी डिटेल्स है आप करेक्ट ही उसमें भरिएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट, इस जॉब अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।